अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज टूर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट से इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। एक तो अब ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान ने अपना टेस्ट कप्तान तब्दील करने का फैसला कर लिया है। आज ही आकिब जावेद ने जो मीडिया इंटरेक्शन किया उसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। शान मसूद को एम्पल चांसेस दिए गए, लेकिन अब वक्त आ गया था कि उन्हें आज कैप्टन रिमूव किया जाए। पाकिस्तान के स्क्वाड से भी वो ड्रॉप नहीं होंगे, एज अ प्लेयर उनको ये सीरीज भी दी जाएगी। लेकिन एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें डिमोट कर दिया गया है और दूसरा उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है। एज प्लेयर अब वो इस सीरीज के बाद उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी और फिर देखा जाएगा कि उन्हें इंग्लैंड के टूर में ले जाया जाएगा या नहीं ले जाया जाएगा। नए कप्तान कौन है? पाकिस्तान ने ये डिसीजन किया है कि पाकिस्तान सलमान अली आगा को नया टेस्ट कप्तान बना रहा है। अब ये सलमान अली आगा को कप्तान बनाने का डिसीजन इस लिहाज से अगर देखा जाए कि सलमान अली आगा की जो पीछे कैप्टनसी रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल में वो तो कोई ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक डिफरेंट चीज है, T20 एक डिफरेंट चीज है। टेस्ट क्रिकेट में एज अ प्लेयर उनकी जगह तो बनती है, कुछ लोग इवन उनकी जगह पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन 40 की एवरेज एज अ बैट्समैन और एक ऐसे बैट्समैन का जो नंबर 7 पे खेलता हो, ये बड़ी जबरदस्त एवरेज है। और इसके अलावा उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में टेस्ट क्रिकेट में बड़ी हैंडी इनिंग्स भी खेली हुई है। तो इसलिए ये बात करना कि उनकी तो जगह ही नहीं बनती, ये तो सही नहीं है। अलबत्ता एज अ कैप्टन उनके अंदर नेचुरल एबिलिटीज तो खैर उस तरीके से नहीं है जैसे एक लीडरशिप एबिलिटी कुछ लोगों में नेचुरली होती है, जैसे बैन स्टोक्स में है या एम एस धोनी में थी या रिकी पॉन्टिंग में थी। लेकिन ये है कि टेस्ट क्रिकेट में और T20 में ये फर्क जरूर होता है कि T20 में डिसीजन बहुत तेजी से हो रहे होते हैं। तो सम टाइम अगर आप वहां पर एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ नहीं आते तो फिर आपको बाहर बैठी जो लीडरशिप होती है, कोचिंग स्टाफ होता है, वो इतने कम टाइम में आपको वहां पर कुछ अच्छी एडवाइस नहीं कर सकते। बट टेस्ट क्रिकेट में क्या है कि आपकी मैच की पेस स्लो चल रही होती है, तो उसमें आप 2-3 ओवर के लिए बाहर चले जाए, बाहर बैठा कोचिंग स्टाफ आपको आराम से एडवाइस कर ले, तो 2-3-4 ओवर में गेम बहुत ज्यादा मूव ऑन करती नहीं है। तो आपको बाहर से अच्छे मशवरे मिलते रहे, अच्छा कोचिंग स्टाफ आपके साथ अवेलेबल हो, तो वहां पे आप एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, इवन इसके अंदर आपके अंदर अगर बहुत ज्यादा नेचुरल एबिलिटी ना भी हो। इसलिए होपफुली टेस्ट क्रिकेट में सलमान अली आगा एक कामयाब कप्तान साबित हूं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें पाकिस्तान ने एक तो ये डिसीजन किया है कि जो दोनों पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर्स हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है वेस्ट इंडीज टूर के लिए। यानी शाहीन शाह अफरीदी भी ड्रॉप हो रहे हैं और हसन अली भी ड्रॉप हो रहे हैं। हसन अली का यहाँ ड्रॉप होने का मतलब यह है कि आगे उनका करियर खत्म हो जाएगा, इसके बाद उन्हें पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में चांस मिलता हुआ नजर नहीं आता। शाहीन अफरीदी का यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ओडीआई खेलने हैं, T20 खेलने हैं, टेस्ट मैचेस में भी वो इंग्लैंड के टूर में हो सकता है कि वापस पाकिस्तान के स्क्वाड में आ जाए, क्योंकि शाहीन की अभी एज है, अभी उसके पास टाइम है, वो कम बैक कर सकता है। लेकिन हसन अली के पास अब आगे जाके टेस्ट क्रिकेट में वापसी का चांस मुश्किल ही नजर आता है। पाकिस्तान इन दोनों की जगह पर दो नए फास्ट बॉलर को ट्राई करने जा रहा है। एक तो उसमें से उबैद शाह है, और जैसी विकेटें हैं वेस्ट इंडीज की और जैसी विकेटें हैं इंग्लैंड की, उबैद शाह को ये कंडीशन बहुत सूट करेगी, क्योंकि वो सीमिंग बॉलर है, स्विंग बॉलर है, और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों में बॉल सीम भी होता है और बॉल स्विंग भी होता है। तो ये कंडीशन उसके लिए परफेक्टली डिजाइन है। यहाँ पर वो डेब्यू करेगा और आप देखेंगे कि इन 2 टूर्स के बाद इंशाल्लाह वो एक बड़ा अच्छा हाई क्वालिटी बॉलर बन के सामने आएगा। दूसरा एक और फास्ट बॉलर की वापसी हो रही है जो कि बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकती है, वो है शाहनवाज दानी। शाहनवाज दानी का अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखो तो वो अच्छा है, 4 डे क्रिकेट भी उसने खेली हुई है, कैरियम ट्रॉफी का रगड़ा भी उसने खाया हुआ है। और एक चीज जो स्पेसिफिकली उसको सूट करती है वो है पुरानी बॉल के साथ बॉलिंग, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है जो कि लंबे स्पेल करवा सकता है, कंसिस्टेंटली गुड लेंथ को हिट कर सकता है। और पुरानी बॉल में जो पाकिस्तान में चंद बॉलर हैं जो हल्की फुल्की रिवर्स स्विंग भी कर लेते हैं, उनमें भी एक है। तो ओल्ड बॉल का शाहनवाज दानी और नई बॉल के साथ उबैद शाह, ये पाकिस्तान के लिए दोनों उम्मीद है कि अच्छे पैकेज साबित होंगे। पाकिस्तान एक और तब्दीली भी करने जा रहा है और वो ये है कि नोमान अली को पाकिस्तान ड्रॉप करने जा रहा है, बल्कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक वो इंग्लैंड की सीरीज और उसके बाद वेस्ट इंडीज वगैरह में वो प्ले ऑफ सीरीज रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने अगले कुछ अर्से में जो भी टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो स्पिन कंडीशन पे नहीं खेलने। वहां पाकिस्तान को इस तरीके से कोई स्पेशल स्पिनर की जरूरत नहीं है, और नुमान ऐसे स्पिनर तो है नहीं कि वो सीमिंग पिचेस पर, बैटिंग पिचेस पर भी विकेट ले सके, तो इसलिए उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह पे वापसी हो रही है आमिर जमाल की। आमिर जमाल जो कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब पाकिस्तान जो कि वेस्ट इंडीज में जा रहा है और इंग्लैंड में जा रहा है, और वहां पे पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत हमेशा रहती है। वजह यह है कि यहाँ पे आपको 4 पेसर खिलाने पड़ते हैं। अगर आप 4 के 4 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट खिलाते हो तो फिर आपकी बैटिंग डेप्थ वीक हो जाती है। तो वहां पे 3 पेसर और साथ में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लाने से कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बन जाता है। और आमिर जमाल का रिकॉर्ड भी इन कंट्रीज में अच्छा है।
और जो उन पे जुर्माना हुआ था पहले, जो उन्होंने कैदी नंबर 804 अपनी कैप पे लिखा था, फिर वो ड्रॉप हुए थे, सारा कुछ अब लगता है कि पीसीबी ने उससे मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है और उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिस्ट ए की कैटेगरी दी जा रही है, और ये भी खासा सरप्राइजिंग है। तो आमिर जमाल भी आपको इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।